हेलो फ्रेंड्स, ये आप ही सोच रहे होंगे मेरे हाथ में ये क्या है। मेरा बच्चा ये साइकिल से खेल रहा था तो मैं मतलब सोचती बहुत रहती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि बचपन में ऐसी साइकिल मैं भी चलाती थी, राइट। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, अब कार चलाने लगे हैं, साइकिल से जाना छोड़ दिया है, वरना बचपन में ट्यूशन स्कूल सब कुछ साइकिल से ही जाते थे। तो क्या आपने ये नोटिस किया है, अगर आप भी कभी साइकिल से ट्यूशन स्कूल या कहीं गए हो, जब हम साइकिल यूज करते थे तो हम हमेशा जो स्कूटर पे होते थे या जो कार से जाते थे उन्हें ब्लेम करते थे, उन्हें कोसते रहते थे कि अगर साइकिल से जा रहे हैं तो अरे यार ये देख के नहीं चला सकते क्या, मेरे पास तो साइकिल है, साइकिल में कितना मुश्किल से बैलेंस बनता है, ये तो कार पे है, ये तो स्कूटर पे है, मुझे तो अपने पैरों से इसे चलानी है, इनके पास तो इंजन है, वो जो इंजन लगा हुआ है उसकी वजह से इनको तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही होगी, तो क्या ये मुझे पहले नहीं जाने दे सकते हैं, ओवरटेक करके निकल जाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब बहुत तेजी से जब साइकिल से हम जाते थे और बहुत तेजी से स्कूटर या कार निकलता था तो ये लगता था क्या पागल है ये लोग, मतलब इन्हें दिखाई नहीं देता है कि इंसान साइकिल पर चल रहा है, इन लोगों के लिए तो दूरी तय करना कितना आसान है और हम लोग जो साइकिल पे चलते हैं उनके लिए दूरी तय करना कितना मुश्किल है, इतनी तेज धूप है, हमारे ऊपर तो कोई कवर भी नहीं है और हमें खुद साइकिल मेहनत से मतलब चलानी पड़ रही है, राइट। ऑन द अदर हैंड जब हम साइकिल से कार पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारे मन में क्या थॉट प्रोसेस आता है, लाइक जब कार से जा रहे होते हैं और कोई साइकिल वाला बीच में आ जाता है या कोई ऑटो रिक्शा वाला आ जाता है या कोई बाइसिकल वाला आ जाता है, स्पेशली जब कोई साइकिल वाला आ जाता है तो ये लगता है अरे यार ये साइड में क्यों नहीं चला सकता है, सड़क के बीच में क्यों चला रहा है या सड़क पे क्यों चला रहा है, अरे मैं तो इतनी बड़ी कार चला रहा हूँ या चला रही हूँ, इसे चलाने में ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है, अगर इसे मैंने गलत चला दिया किसी की जान चली गई तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा, इन्हें दिखाई नहीं देता है, थोड़ा साइड में नहीं चला सकते हैं, इसमें पेट्रोल भी ज्यादा लगता है, एक साथ ब्रेक भी दबाना है, हॉर्न भी देना है, कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना है, अरे यार ये जो साइकिल वाले होते हैं ना इनमें अकल भी नहीं होती है। लाइकवाइज लाइफ में भी हमारा यही एटीट्यूड होता है कि चाहे हम साइकिल पे हो चाहे हम कार पे हो, जब हम साइकिल पे होते हैं तो हम कार वाली सिचुएशन को कोसते रहते हैं और जब हम कार में होते हैं तो हम साइकिल वाले लोगों को कोसते रहते हैं। ऐसे ही जब हम गरीब होते हैं तो हम अमीरों को कोसते रहते हैं, जब हम अमीर हो जाते हैं तो हम गरीबों को कोसते रहते हैं। लाइकवाइज वर्क प्लेस पे आप देख लीजिए, जब हम एम्प्लॉय होते हैं तो हम बॉस को कोसते रहते हैं, जब हम बॉस बन जाते हैं तो हम एम्प्लॉइज को कोसते रहते हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती है, हमें कोई जॉब नहीं मिली होती है, तब तक हम इस चीज के लिए कोसते रहते हैं हमें वो जॉब नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जब हमें वो जॉब और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम उस जॉब और अपॉर्चुनिटी को कोसते रहते हैं। और एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल है, जब हमारे घर में मेड लगी होती है तब तक हम उस मेड को कोसते रहते हैं और जैसे ही मेड चली जाती है कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसे निकाल देते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं अरे यार इससे तो वही मेड अच्छी थी, वही अच्छे से काम कर रही थी। आई होप आप सब इससे कोरिलेट कर पाए होंगे।